हाँ भैया, शहर में बैल बेचने गए थे। हाँ भाई, दोनों बहुत अच्छे बैल थे। मैंने बच्चों की तरह उनका पालन पोषण किया था। तो उनको निकाला क्यों भाई? ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी? जरूरत थी तभी तो निकाला है। 5 साल बड़ी लड़की के विवाह के लिए महाजन से कुछ रुपए कर्ज लिए थे। सोचा था इस वर्ष की फसल अच्छी होगी तो रुपए भर दूंगा, पर ईश्वर के आगे किसी की कुछ चलती है। फसल ऐसी खराब हुई कि कहना मुश्किल। इधर महाजन के प्यादे डोरी खोदने को तैयार थे। रोज सांझ सवेरे 2-4 बातें सुननी पड़ती थी। लाचार होकर बैलों को बेच देना पड़ा। ओ हो, तो अब इस साल खेती कैसे करोगे? राम मालिक है, किसी से किराए पर बैल मांगूंगा या किसी के साझे में खेती करूंगा। हाँ, ये भी ठीक है। चलो भैया, हम तो चलते हैं। बाकी सब आनंद में ना? प्राण बचे हैं तो आनंद ही है। अच्छा, रात हो रही है, चलते हैं। अच्छा भाई, पालागी। उपर्युक्त बातें भिक्कन और उसके एक परिचित कृषक मित्र में हुई थी। भिक्कन का मित्र बहादुरपुर के पास ही एक गांव का निवासी था। जिस समय भिक्कन घर लौट रहा था, उस समय शीतल मंद समीरण चल रहा था। आनंद मुक्ता मंदित नीलांबर से निशा सुंदरी की शोभा चौगनी हो रही थी। निशा के श्रृंगारमय रूप पर मुग्ध निशापति फूले नहीं समाते थे। प्रकृति की उस शोभा को यदि कोई कवि देखता तो उसकी कल्पना का स्रोत मारे प्रसन्नता के फूट पड़ता। चित्रकार देखता तो उसकी तूलिका आनंद मुग्ध होकर इधर से उधर थिरकने लगती। मनचले बाबू देखते तो वासना तरंगणी में गोते लगाने लगते। पर अभागे भिक्कन के लिए प्रकृति का वो रूप छटा व्यर्थ ही था। निशा सुंदरी का वो श्रृंगार शमशान यात्रा के समय का संगीत था, और चंद्रदेव का हंसना मानो किसी पिशाच का अट्टहास था। अभी भिक्कन अपने फूस के मकान की मिट्टी की ड्योढ़ी लांघने का विचार कर ही रहा था कि किसी ने उसे ललकारा। कौन है? भिकवा, ए भिकवा। भिक्कन सन्न हो गया। आवाज जमींदार के प्यादे की थी। अभी इस वर्ष की माल गुजारी भी अदा नहीं की थी। अदा होती तो कैसे होती? फसल तो इतनी भी नहीं हुई कि स्त्री बच्चों को साल भर भरपेट भोजन मिल सके। मगर जमींदार सरकार राजा मानेंगे? कदापि नहीं। बड़े क्रूर हैं। असामियों को धूप में खड़ा कराते हैं, कोड़े लगवाते हैं, बैलों को नीलाम करा देते हैं। अब भिक्कन मन ही मन सोचने लगा। आवाज फिर आई। अरे बोलता क्यों नहीं? कौन भूत की तरह खड़ा है? हम है भैया, भिक्कन। भिक्कन? भिक्कन लाट साहब के नाती ही तो हैं। 2 घंटे से पुकार रहा हूं, बोलता ही नहीं। जा जल्द रुपए लेकर आ, हम लोग शाम से ही तेरे यहां बैठे हैं। भिक्कन ने जरा पास जाकर देखा। जमींदार के प्यादे बड़े बड़े डंडे लिए यमदूतों की तरह उसकी ओर घूर रहे थे। उसने कहा, बाबूजी, सरकार से हमारी ओर से विनती कीजिएगा। इस साल हम सब की फसल मारी गई है। हम सब उजड़ गए हैं। अभी माल गुजारी देने को हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अच्छा, फूटी कौड़ी भी नहीं? ससुर, तब खाते क्यों हो? खाने के लिए रुपए हैं, सरकार को देने के लिए नहीं है? सीधे से जाकर पैसे लेके आओ। नहीं बाबू, सच कहता हूँ, भगवान जानते होंगे, इस वक्त गरीबी ने हमें पूरी तरह अपने चंगुल में फंसा रखा है। सरकार तो ईश्वर है, कह देना महीना 15 दिन सब्र कर लें। हम बेईमान नहीं हैं, एक एक कौड़ी भर देंगे। गालियों का स्रोत पाठ करते हुए प्यादे लौटे। जाते जाते उन्होंने भिक्कन से कहा, सरकार खुद ही कल आवेंगे। अगर कल तक तुमने रुपए का इंतजाम ना किया तो समझ लो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। जानता नहीं, हमारे सरकार बड़े जंडेल हैं।